આ વાર્ષિક ઉત્સવ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે નિવૃત્ત IAS અધિકારી અરવિંદ અગ્રવાલ તેમજ GRP લિમિટેડના MD રાજેન્દ્ર ગાંધી, રોટરી ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નિહિર દવે, આ કાર્યક્રમમાં અશોક પજવાણી પ્રમુખ, UPL યુનિવર્સિટી ટ્રસ્ટી ભૂપેન્દ્ર દલવાડી અને કિશોર સુરતી, પ્રોવેસ્ટ પ્રોફેસર શ્રીકાંત વાઘ, મેનેજમેન્ટ કમિટી પ્રતિષ્ઠ સભ્યો, પ્રોવોસ્ટ, રજિસ્ટ્રાર, ડીન્સ, યુનિવર્સિટીના પદાધિકારીઓ, અધ્યાપક ગણ, કર્મચારીઓ ગણ, વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ ઉદ્યોગોના પ્રતિનિધિઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી અને સ્ટાર ઓફ SRICT ના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સન્માન પુરસ્કાર વિતરણ સાથે સ્ટેજ ઇનોવેશન અને ક્રિએટિવિટી થીમ ઉપર વિવિધ પ્રકારના ડાન્સ ફેસ્ટ અને મ્યુઝિક ફેસ્ટનો સમાવેશ થયો હતો. મહેમાનોએ તેમના વક્તવ્યો દરમિયાન તેમના પ્રેરણાદાયી શબ્દો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને તેમના સ્વાર્ગી વિકાસ માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા અને અભ્યાસ દરમિયાન મેળવેલા કૌશલ્ય અને ટેકનિકલ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. યુનિવર્સિટીના કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગ અને મેથેમેટિક્સ, સાયન્સ એન્ડ હ્યુમેનિટીઝ વિભાગ દ્વારા રેવા ફેસ્ટ 2024 ઉત્સવનું સંયુક્ત રીતે સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. UPL यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को 3 साल हुए हैं, लेकिन संस्था जो स्विट नाम से जानी जाती है और पहले कॉलेज थी, उसको 13 साल पूरे हो रहे हैं. बहुत अच्छा वार्षिक उत्सव रेवा फेस्ट के नाम से आज आयोजन किया गया है अंकलेश्वर में, जो हर साल यहाँ मनाया जाता है. विद्यार्थियों में, विद्यार्थिनियों में बहुत उत्साह है. उसके साथ साथ उतना ही उत्साह मैं फैकल्टी में देख रहा हूँ. सब ने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया है और मैं समझता हूँ इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी बात है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से थोड़ी भिन्न है, ये शायद भारत देश में एनवायरनमेंट में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करती है. दूसरी संस्थाएं एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में एक विषय रखती हैं, उसमें पढ़ाती हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंटल साइंस की जो यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत महत्व की बात है. दूसरी महत्व की बात है कि ये यूनिवर्सिटी ट्राइबल एरिया में है भरूच के, और इसका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से विद्यार्थी आते हैं वो वालिया, झगड़िया, देडियापाड़ा, राजपीपला तालुका है, उसके साथ साथ अंकलेश्वर और भरूच है. तो ट्राइबल एरिया से जो विद्यार्थी आते हैं उनको अपने घर के पास, जने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઘર આંગણે, એક સારામાં સારી યુનિવર્સિટી મળી જાય છે. એ એમને બહુ અનુકૂળ પડે છે. આજે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એમના વાલીઓ સાથે આવ્યા હતા, એમાં ઘણો ઉત્સાહ હતો, વાલીઓમાં પણ ઘણો ઉત્સાહ હતો. એક બે સ્ટુડન્ટ જેને એવોર્ડ મળ્યો છે, આજે એમના વાલીઓની છાતી ગદગદ થતી હતી. એટલે એ રીતે જે કેચમેન્ટ એરિયા થી વિદ્યાર્થીઓ આવે છે એ પણ બહુ પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. એટલે આ બધી બાબતો UPL યુનિવર્સિટીને એક યુનિક સ્થાન આપે છે. સૌથી અગત્યની વાત, ટ્રાઇબલ એરિયામાં હોવાથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સ્કોલરશિપ ઉપર છે, એટલે યુનિવર્સિટીનું ફંડિંગ એક મોટો વિષય બને છે. અને ત્યારે UPL કંપની, UPL સંસ્થાની જે મદદ, જે સપોર્ટ છે આ યુનિવર્સિટી બનાવવામાં અને સંચાલન કરવામાં, એ ખરેખર બહુ પ્રેરણાદાયક છે, બહુ ઇચ્છનીય છે. એની સાથે સાથે રોટરી અંકલેશ્વર છે, બીજી ઘણી કંપનીઓ છે, અને અહીંના આયોજકો જે આ યુનિવર્સિટીને ચલાવે છે એ ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને સલાહકાર મંડળના સભ્ય તરીકે પણ મને બહુ ગર્વ છે. UPL यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का एनुअल डे फंक्शन रेवा फेस्ट यहाँ हो रहा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो रहा है. बच्चों ने काफ़ी उसमें एक्टिव पार्ट लिया है. ये यूनिवर्सिटी की ख़ास बात है कि हम काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और
100% प्लेसमेंट यहाँ हो रही है। जो भी बच्चे यहाँ से पास हुए हैं वो सक्सेसफुली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके पूछेंगे या मिलेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है यहाँ की, अब कोई भी आईआईटी का स्टूडेंट होगा कि आईसीटी मुंबई का होगा, उसके कंपेयर में हमारी क्वालिटी इक्विवेलेंट है या बेटर है। अब मैं अभी बाहर आ रहा था तो एक स्टूडेंट मिला मेरे को, भाविक महत, जो यहाँ से पास किया है, स्कॉलरशिप में था, यूपीएल ज्वाइन किया। यूपीएल ज्वाइन करने के बाद में आईआईटी मद्रास गया है, वहाँ उसने मास्टर्स किया है और अभी पीएचडी फाइनल करके 3-4 महीने में डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर भाविक महत। तो यूपीएल यूनिवर्सिटी से यूपीएल से आईआईटी मद्रास। और दिस इज़ आवर अचीवमेंट, कि आवर स्टूडेंट्स आर शाइनिंग एवरीवेयर। एंड हमें देखना है कि हमारा फोकस है कि हमारे स्टूडेंट्स केमिकल इंडस्ट्री या अराउंड इंडस्ट्री में जो ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें। डिसाइड दैट हमें रिसर्च के ऊपर फोकस है, इंडस्ट्री को या टेक्नोलॉजी वाइज या भारत देश को नई टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे एक प्रोडक्ट कॉमर्शलाइज होने वाली है जो वेस्ट में से बनेगी और वो हिमाचल प्रदेश में कॉमर्शलाइज होने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में टेक्नोलॉजी। और पेटेंट्स और पेपर्स, उसके ऊपर फोकस है कि हमारी यूनिवर्सिटी शुड बी इक्वलेंट टू एनी गुड यूनिवर्सिटी जिसका नाम सुन के लोग को प्रसन्नता होती है। सर हमारा ध्येय है कि नेक्स्ट 5-10 साल में हम अचीव करें। और इसमें प्रेस के और मीडिया के फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट है हम लोगों को कि आप हमें इतना कवरेज देते हो और सुनते हो और सजेशंस भी देते हो। और वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू। नाम नहीं सकता। मेरा नाम राजेंद्र गांधी है। मैं इस यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और उसके पहले एसआरआईसीटी कॉलेज से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये एसआरआईसीटी कॉलेज शुरू हुआ था तब हमने उनको प्रोत्साहन देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रबर एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करने में हमने एक आर्थिक सहयोग दिया था। इस भावना से दिया था कि इस कोर्स के माध्यम से जो भी बच्चे पढ़ेंगे, आगे पास होंगे, उनको इंडस्ट्री में अच्छा जॉब मिलेगा और उनकी प्रगति हो जाएगी। ये 12-13 सालों में मैंने देखा है कि काफ़ी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारी कंपनी में भी जुड़े हैं और यहाँ से भी अच्छा प्रोग्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी का कोर्स और करिकुलम कितना महत्व का है उन बच्चों के लिए। एक खास महत्व की जो एक प्रशंसनीय बात है कि जो ये लास्ट 3-4 साल में देखी गई है कि लड़कियों का एडमिशन और लड़कियां इस तरह के कोर्स में आने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रही है। और आज के भी फंक्शन में देखेंगे काफ़ी लड़कियां थी जिन्होंने अवार्ड्स पास किए हैं, उत्तीर्ण मार्क्स लिए हैं। तो ये दिखता है कि ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी के कोर्स में लड़कियां और उनके खास करके उनके माँ बाप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी लड़कियाँ आगे चलकर देश में टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएगी और एक अच्छी सीनियर पोजीशन में भी वो अपना रोल रखेगी। ऐसी मुझे ज़रूर से अच्छी भावना है और मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा। और मैं इसके लिए यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि ऐसी लड़कियों का खास ध्यान रखें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाए, उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाए और उनको उसमें सक्षम करें, जिससे कि ये आगे चलकर अपना खुद का, अपने कुटुंब का और अपने देश का नाम उज्जवल करें। धन्यवाद।